गई हैं, दे हैव गॉट द फोटोग्राफ्स। तस्वीरें मिल गई हैं मकान मालिक के बेटे ने लड़कों को किराए पर रखा था, यह जानकारी मकान मालिक ने दी है स्पेशल सेल को, दिल्ली पुलिस को। सिरसा साहब, ये वो ब्रेकिंग न्यूज है, सीधा आपके पास आ रहा हूं। सिरसा साहब देखिए, ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन दिल्ली में ये आईडी आए, सेफली इतने दिनों से रखे, गाजीपुर से कनेक्शन आया, ये अपने आप में डरावना और खौफनाक है। सिरसा साहब, बिल्कुल बहुत डरावना है, बहुत खौफनाक है, बहुत डरावना है। और बस मुझे इस बात की आज तसल्ली हुई कि आतिशी बहन हमारी जो यहाँ पर हैं, उन्होंने आज इस बात की चिंता की कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए हम सबको एकजुट रहना चाहिए। आतिशी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप ये भावना रखते हैं, लेकिन मुझे साथ में ये दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल जी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हमसे सबूत मांगे, जैसे आर्मी से सबूत मांगे थे, अभी दिल्ली पुलिस से भी सबूत मांगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है, हमारे नागरिकों की सुरक्षा की बात आती है, तो हम सब लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इन चीजों की चिंता करनी चाहिए। राजनीति होती रहेगी, अगर इंसान रहेंगे तो राजनीति होगी, लेकिन जब लोगों को याद इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि आज आतिशी जी ने बहुत एक अच्छी बात कही, जिसका मुझे भी खुशी हुई, तसल्ली हुई कि वो चिंता कर रही है, इसलिए मुझे आज याद करना जरूरी हुआ कि आपके लीडर जो है अरविंद केजरीवाल जी को आप ये बात कह सकती हैं कि आज वो दोबारा से सबूत। बिल्कुल, वो आपका चला गया। मैं जा रहा हूं अर्शदीप कलेर जी के पास, श्रोमणी अकाली दल के हैं। अर्शदीप जी, डिबेट थी पंजाब के ऊपर, दूसरे उस टिप्पणी के ऊपर कुमार विश्वास, लेकिन विजुअल्स, डायरेक्टर साहब विजुअल्स पे रहिए। कलेर साहब, जो दिल्ली में हो रहा है वो सिर्फ दिल्ली को नहीं पूरे देश को परेशान कर रहा है। 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है इस समय। कलेर साहब, माफी चाहता हूं, लेट आ रहा हूं आपके पास। नहीं सर, मैं ये बात कहता हूं कि जहां देश की सुरक्षा का सवाल है, नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, वहां किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की सुरक्षा में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी घटना हुई है तो मैं पहले देश की सुरक्षा एजेंसियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस जो साजिश थी इसका पर्दाफाश किया है, और दिल्ली पुलिस का भी जो मुस्तैदी से वहां पे खड़ी है। लेकिन आज मेरी एक नसीहत अरविंद केजरीवाल को भी है, क्योंकि ऐसे मुद्दों पे लगातार उन्होंने सियासत ही की है, और जब भी दिल्ली को जरूरत पड़ी है वो शख्स दिल्ली छोड़ के दूसरे राज्यों के भ्रमण पे ही रहते हैं। कोरोना के वक्त भी दिल्ली को मरने के लिए बिल्कुल क्लियर साहब, राजनीति करने का समय मिलेगा। माफी चाहता हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, मैं सीधा जा रहा हूं अनुपमा के पास। अनुपमा, ओवर टू यू, फुल स्क्रीन अनुपमा। अनुपमा, बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए लगातार जो है मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, लोग सड़कों पे निकल आए, जहां पर बड़ी खबर यह है कि देखिए जो लड़के थे। जी जी जी, बिल्कुल ऐश्वर्या, जो लड़के थे उनकी पहचान जो है वो हो चुकी है, क्योंकि देखिए जो मकान मालिक थे, मकान मालिक का जो बेटा था उसको जो है पुलिस हिरासत में लेकर गई थी। वो जो घर था जिसमें D49 जो घर था, अब उसमें जो है उसका जो मकान मालिक था उसके बेटे को जो है लड़का जो है पुलिस लेकर गई थी। और उसके बाद जो है अब उन लड़कों की पहचान जो है हो चुकी है, क्योंकि तस्वीरों की बात करें, स्केचिंग जो है करवाई जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे और जो मकान मालिक का बेटा है, अब उससे जो है पुलिस स्केच बनवा रही है उन लड़कों के, कि आप जो है उन लड़कों का हुलिया बताइए, आप उन लड़कों के बारे में जानकारी दीजिए कि आखिर वो कैसे